ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। ओम। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से 13वें, 14वें, 15वें, 16वें आवरण और पंचम कल्प की रचना सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों से हुई है और इसके परे महाशून्य होता है। तो महाशून्य से ही सारा कुछ अस्तित्व में आ रहा है और उसी महाशून्य को वेदों में परब्रह्म और हमारे संप्रदाय में परशिव कहा गया है। यह महाशून्य की स्थिति है और शून्य के अंदर चिति शक्ति संभावना के रूप में, प्रोबेबिलिटी के रूप में रहती है और इच्छा होने पर वो व्यक्त स्वरूप में आ जाती है। जब वो व्यक्त स्वरूप में आ जाती है तो वही श्रृंकारी होती है। जब तक अव्यक्त है तब तक ह्रींकारी है, अहम विवर्ष के रूप में है। और फिर वहां से जो है वो त्रिगुणात्मिका होती है, त्रिकोण की सृष्टि होती है और फिर त्रिकोण के बाद फिर जो है वो आगे का क्रम चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि महाशून्य से, जहां पर कि कुछ भी नहीं है, एक निबिड़ अंधकार है, गहन तम है, जैसा कि नासदीय सूक्त में कहा गया। और उस तम के आवरण में क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन यह जरूर मालूम है कि उसी में जब क्रिया का उन्मेष होता है तो क्रिया के उन्मेष के फलस्वरूप उसमें ध्वनि और प्रकाश, ये दोनों का उदय होता है। और प्रकाश के अंदर ध्वनि जो है एक विशेष प्रकार की क्रमता या पैटर्न बनाता है और उसी ध्वनि के द्वारा प्रकाश के अंदर ध्वनि को शक्ति मान ले और प्रकाश को शिव मान ले, तो शक्ति ने जो है शिव के अंतस्थल में, शिव के वक्षस्थल पर एक रचना किया, एक प्रोग्रामिंग किया और उसी प्रोग्रामिंग को कंक्रेटाइज कर देने के फलस्वरूप जो है वो ये बनता है, संसार बनता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि महाशून्य से शक्ति का उन्मेष हुआ और उस शक्ति ने महाशून्य को आधार बनाकर उसी के अंदर अपने प्रभाव से प्रकाश की सृष्टि किया और उस प्रकाश के अंदर विमर्श के रूप में स्थित होकर के उसको प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम करने के फलस्वरूप उसमें एक मंडल की सृष्टि हुई, एक पैटर्न की सृष्टि हुई। और वो पैटर्न जब मटेरियलाइज होता है तो क्या हुआ, जैसे ये होता है ना कि अगर ये आकाश में जो है वो सूक्ष्म कण है ना, पार्टिकल्स हैं, तमाम गैसियस पार्टिकल्स जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना, ये सब चीजों के पार्टिकल्स जो है हवा में तैर रहे हैं। तो क्या हुआ, इसी में से ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए किसी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो पानी बन गया।
मटेरियलाइज हो गया, माने जो चीज अब तक एब्स्ट्रैक्ट थी, फिजिकल नहीं थी, नॉन फिजिकल डायमेंशन में थी, अब वो क्या हुआ, पानी के रूप में जो है एक ऐसी वस्तु हमारे सामने उपस्थित हो गई जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, पी सकते हैं, ये सारी चीजें उसमें हो गई। तो हुआ क्या कि एक ऐसे डायमेंशन से जिसको हम जीरो डायमेंशन कह सकते हैं, उससे शक्ति के अंदर जो भी क्रिया हुई उससे शक्ति का एक डायमेंशन प्रकाश के रूप में और दूसरा डायमेंशन विमर्श के रूप में आया। विमर्श ने प्रकाश के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग किया, एक मंडल की सृष्टि किया जिससे पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में आए और उन पार्टिकल्स के अंतर क्रिया के फलस्वरूप जल की सृष्टि हुई। तो शक्ति का उन्मेष हुआ। वो शक्ति पहले अव्यक्त अवस्था में थी, अब व्यक्त अवस्था में हो गई। व्यक्त होने के बाद वो त्रिगुणात्मिका हो गई। त्रिगुणात्मा होके तीनों गुण अलग अलग एक फॉर्म पकड़ लिए। गुण वैशिष्ट के आधार पर, गुणों के प्राधान्य के आधार पर अलग अलग किस्म की, जैसे जिसको हमारे शास्त्रों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की संज्ञा दी गई। और इसी का जब ये टाइम डायमेंशन हो गया, क्रिया शक्ति हो गई, और इसी का जो पैरेलल स्पेस डायमेंशन है, तो स्पेस डायमेंशन में ब्रह्मा विष्णु रुद्र हो गए। क्रिया और देश और काल वो अपृथक करणीय है, ये अलग अलग नहीं रहते हैं, वो एक ही साथ रहते हैं। ये हमारी कॉग्निटिव फैकल्टीज की लिमिटेशन है, जिससे कि हम उनको अलग अलग करके अपने विवेचन में जो है प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में ये अपृथक करनी, देश को काल से या काल को देश से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। वास्तव में देश ही है, और देश के ही अंदर जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो इनहेरेंट पोटेंसी है, उस इनहेरेंट पोटेंसी के फलस्वरूप देश के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वस्तु अस्तित्व में आती है। तो अब ये सारे सिद्धांत मतलब क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत से काफी कुछ मेल खाते हुए चलेंगे। तो क्या हुआ कि जब त्रिगुणात्मिका हो गई तो वहीं पे त्रिकोण की सृष्टि हो गई। त्रिकोण की सृष्टि का मतलब उपादान। इस सृष्टि के निर्माण के लिए जितना भी उपादान चाहिए वो बीज रूप में इस त्रिकोण में निहित है। अब इस त्रिकोण में जब सिर्फ उपादान है तो उपादान अपने से अपने को विशिष्ट आकार में नहीं सजो सकते हैं, उनको विशिष्ट आकार प्रदान करने के लिए चेतना की आवश्यकता होगी। और वो चेतना किस तरह से आएगी, तो वो चेतना आएगी, फिर वहीं से चलेगा, उसी महाशून्य से चलेगा, और बिंदु रूप में आकर के बिंदु के अंदर चेतना, मतलब उसके एक आउटर कवरिंग हो गया, एक एनवेलप हो गया, जिस एनवेलप में चेतना आएगी तो बिंदु में समाहित होकर के, और बिंदु को आप आ, आ, कुछ भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो है हम लोगों ने जल की सृष्टि तक आ गए थे, तो जल की सृष्टि भी मान सकते हैं कि द्रव की, लिक्विड की। तो उसके अंदर ये क्षमता होती है, सत्व प्रधान होने के कारण जल के अंदर सत्व प्रधानता है और कलरलेस है, तो इसलिए उसके अंदर ये शक्ति होती है कि वो चेतना को ग्रहण कर सकता है, चेतना को प्रतिबिंबित कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वाटर हैज मेमोरी, है ना, वाटर हैज मेमोरी जो कहा गया। तो वाटर जो है उस चेतन तत्व में से कुछ चेतन का अंश अपने साथ लेके आके त्रिकोण में स्थापित हो गया। बिंदु जो है जब त्रिकोण के अंदर गया तो त्रिकोण के अंदर भी चेतना का संचार हुआ, और उस चेतना ने जो है इन उपादानों को अपने वो विशिष्ट आकार में सजो दिया जैसी की आवश्यकता थी। तो प्रकार से महाशून्य से बिंदु, और बिंदु से त्रिकोण, और फिर त्रिकोण में बिंदु की स्थापना करके उपादान में चैतन्य के संचार तक की क्रिया हो गई। इसको अगर एक दूसरे पैरामीटर में देखेंगे तो इसी को जो है बिंदु, नाद और कला कहते हैं। बिंदु से जो है नाद का सृजन हुआ, और नाद जो है वो प्रकाश और ध्वनि दोनों का मिश्रित रूप है ना। और नाद में ये भी है कि कहीं कहीं रसात्मकता की भी अनुभूति होती है, तो उसमें रस तत्व भी जो है कहीं ना कहीं है। तो ये है
नाद में प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गई और रस हो गया। ये 3 तत्व हो गए। और इन 3 तत्वों के बाद नाद से जो है कला का सृजन होता है। और कला मतलब ये जो वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या है? एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, एक विशेष तरह का रेजोनेंस है, विशेष तरह का जो है वो क्या कहेंगे उसको, विशेष तरह का वाइब्रेशन है। तो ये वाइब्रेशन ही जा करके जब स्थूल सृष्ट पदार्थों के अंदर प्रविष्ट होते हैं तो उनमें गति का और चेतना का कारण बनते हैं। तो विंदु, नाद, कला, और कला के रूप में वो पहले जो है वो पंचीकृत पंच भौतिक सृष्टि होती है और उसके बाद द्वितीयक सृष्टि के रूप में जो चेतना है वो नाद के रूप में आती है और फिर कला के रूप में उसके हर एक सेल में, हर एक अणु परमाणु में, हर एक पार्टिकल तक व्याप्त हो जाती है। और उस चेतना के फलस्वरूप जो है वो वस्तु अपना आकार, गुण और धर्म इस सब को धारण किए रहती है। अगर इसमें उस चेतना के प्रवाह में अवरोध हो जाता है तो उसी क्षण जो है वो अपना आकार भी खो देती है, अपना गुण भी खो देती है और अपना धर्म भी खो देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही सत्ता अपने को पहले स्थूल भौतिक के रूप में बांटती है और उसके बाद फिर उसके अंदर चेतना प्राण के रूप में प्रविष्ट होकर के उसे अनुप्राणित करती है। तो भाषा चक्र के प्रसंग में हम लोगों ने देखा था कि सारी की सारी संरचना जो है वो प्रकाश के अंतर्गत है। माने बेसिक पार्टिकल जो क्वार्क कहते हैं कि क्या नाम से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये सारे के मूल में क्वार्क होते हैं। और क्वार्क जो है बेसिकली जो है वो स्फुरणशील प्रकाश के लघुतम पैकेट्स हैं। इसको मैं अपनी भाषा में कहूं तो, अब वैज्ञानिक उसको क्या कहेंगे मुझे उतनी ही आइडिया है, लेकिन जो मुझे समझ में आया कि प्रकाश का जो लघुतम सबसे छोटा पैकेट हो सकता है जिसमें स्फुरत्ता भी हो, तो स्फुरणशील प्रकाश का सबसे छोटा वाला पैकेट हो गया वो। तो देखिए कितनी मतलब स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी है कि जो चीजें हमारे यहाँ की एक स्तर पे अस्तित्व जो है सिर्फ प्रकाश से निर्मित है और उसके बाद वहीं से आगे बढ़ता है। और प्रकाश के अंदर विमर्श की जो मान्यता है वो वही चेतना शक्ति है जो उसमें प्रोग्रामिंग का काम करती है। अब इस प्रोग्रामिंग को देखिए हमारे यहाँ किस तरह से व्यवहारिक जीवन में उतारते हैं, इसका लाभ किस तरह से व्यवहार में मिले ऐसा सुनिश्चित करते हैं। तो इसका 2 उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक उदाहरण है हमारा, बल्कि 3 उदाहरण कह लीजिए। एक है मंत्र विज्ञान, दूसरा है यज्ञ विज्ञान और तीसरा है आयुर्वेद में दवाओं के निर्माण का विज्ञान। तो यज्ञ विज्ञान में क्या होता है? यज्ञ विधान में यही चीज है कि अग्नि प्रज्वलित की जाती है और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद उसमें कुछ समिधा डाली जाती है और घी की आहुति डाली जाती है। तो सोम और अग्नि की क्रिया यहाँ पे हो गई। और ये हमें ज्ञात है कि सोम की प्रधानता में सृष्टि होती है और अग्नि की प्रधानता में लय होता है। तो जब उसमें हवनीय द्रव्य और घृत की आहुति डालते हैं तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो सोम बहुल हो, न कि अग्नि बहुल हो। तो जब सोम बहुल होता है तो अग्नि और सोम की क्रिया से एक विशिष्ट प्रकार के पार्टिकल्स का सृजन होगा। लेकिन उन पार्टिकल्स के अंदर हम अपने संकल्प बल और मंत्र के द्वारा उस प्रकाशिक सत्ता के अंतर्गत जो लपटों से निकलती हैं चिंगारियां छोटी छोटी, जिसको प्रकाश कण कह सकते हैं, तो उनके अंदर हम मंत्रों के द्वारा एक सर्टेन वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं और वो वाइब्रेशन
ये सुनिश्चित करते हैं कि जिस संकल्प से यज्ञ किया जा रहा है उस संकल्प की पूर्ति के लिए जिस तरह के इकोसिस्टम की आवश्यकता है वो इकोसिस्टम उन अग्नि के जो सूक्ष्म कण हैं, हवन के फलस्वरूप जो अग्नि में से सूक्ष्म कण निकल रहे हैं, वो सूक्ष्म कण संकल्प के अनुरूप जो है वो मंत्र शक्ति के द्वारा प्रोग्राम हो करके उस तरह के इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएं। तो ये हुआ हमारा यज्ञ विज्ञान। मंत्र विज्ञान क्या है? मंत्र विज्ञान का मतलब यह है कि हम अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने के लिए अधिदैविक सत्ता, अधिदैविक सत्ता का मतलब क्या है कि जिस देवता का वो डिपार्टमेंट है, उस कार्य को करना जिस देवता के जुरिस्डिक्शन में आता है, उस देवता को अप्रोच करते हैं और उस देवता के माध्यम से हम अपने वातावरण में उपस्थित अणु परमाणुओं में इस तरह का की संरचना घटित कराते हैं जिससे कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो यहां पे ये प्रश्न आएगा कि आखिर में ये देवता को किस तरह से समझा जाए। तो देवता को समझने के लिए हम लोग फिर जो है आज के विज्ञान और व्यवहार की तरफ थोड़ा सा आते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो रियलिटी है, यानी हमारे आसपास के वातावरण में जो भी कण वर्तमान है और जो प्रोग्राम्ड है, रेडी है किसी एक विशेष रियलिटी के रूप में कन्वर्ट होने के लिए, हम उसमें इंटरवीन करते हैं और उनको वापस सुपर पोजीशन में ले जाते हैं। तो जो रियलिटी की जो सुपर पोजीशन है, जहां पर वो पॉसिबिलिटी के रूप में है, और पॉसिबिलिटी का मतलब अनंत संभावनाओं के रूप में है कि इसमें जिस तरह की संभावनाओं को आप संभव बनाना चाहते हैं उस तरह की प्रेरणा उसमें डाल दीजिए और वो जो है तदनुरूप संभव हो जाएगा। माने प्रोबेबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कला। तो इसके लिए क्या है कि हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में पहले से तमाम अणु परमाणु सब मौजूद हैं और वो अणु परमाणु हमारे वासनाओं के चलते, हमारे कर्म फल के चलते, हमारे नियति के चलते, भाग्य के चलते एक खास शक्ल लेने के लिए प्रोग्राम किए जा चुके हैं। लेकिन अब हम इस प्रोग्राम्ड पार्टिकल्स को रीप्रोग्राम करते हैं। तो रीप्रोग्राम करने के लिए जैसे बाइक में होता है ना कि भाई कार में कि एक गियर को हटा के दूसरा लगाने के पहले बीच में न्यूट्रल वाली पोजीशन आती है, तो उसी तरह से एक प्रोग्राम्ड एटम को रीप्रोग्राम करने के लिए पहले तो उसको जो है इरेज करना पड़ेगा ना। तो उस इरेज करने का मतलब वो चला गया सुपर पोजीशन में। सुपर पोजीशन को ही समझ लीजिए कि एक तरह से वो अधिदैव की स्थिति है जहां पर कि सारी संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। अब उसमें अगर हमारे पास मंत्र का कौशल है और हमारे पास वो उसमें वाइब्रेशन डालने की कला है, हमारे संकल्प में शक्ति है, तो उस सुपर पोजीशन में ले जाने के बाद उन पार्टिकल्स में उस तरह के वाइब्रेशंस को हम डाल करके और अपना मनचाहा कॉन्फ़िगरेशन, अपना मनचाहा एम्बियंस, अपना मनचाहा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हो गई बात जो है वो मंत्र विज्ञान की। अब इसके बाद तीसरी बात जो हम लोगों ने आयुर्वेद में दवा निर्माण की प्रक्रिया की कहा था, तो चरक संहिता वगैरह में इस तरह का वर्णन आता है कि प्राचीन काल में जटिल रोगों की चिकित्सा के लिए वैद्य लोग जो निपुण वैद्य होते थे, तो वो वनस्पतियों को खरल में उसको कूटते थे और या उसको क्या नाम से पकाते थे। तो उस दौरान जो है उसमें भावना देने की एक क्रिया होती थी। भावना देने का मतलब क्या हुआ कि किसी खास संकल्प के साथ किसी खास मंत्र का एक निश्चित संख्या में उसी समय जप कर रहे होते थे जिस समय की वो औषध निर्माण अपनी प्रक्रिया के दौर में हो।
तो अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ कि एक फिक्स स्टेट में आए हुए कॉन्फ़िगरेशन को पहले तोड़ा जा रहा है, उसको सब्लिमेट किया जा रहा है, और उस सब्लिमेशन के बाद जब उसको सुपर स्टेट में पहुंचाया जा रहा है, सुपर पोजीशन में, और सुपर पोजीशन में पहुंचाने के बाद एक अलग तरह का उसमें गुणधर्म जो है वो आयत्त किया जा रहा है, और उस गुण धर्म को आयत्त करने के बाद एक विशेष प्रकार की औषधि का निर्माण हो रहा है, जिसका एक विशेष प्रभाव होगा जो किन्हीं असाध्य रोगों की चिकित्सा में कार्य करता है। तो ये जो भावना देने वाली क्रिया थी, तो ये वही क्रिया है कि उस औषधि के जो मौलिक कण थे उनको एक दूसरे आकार में, एक दूसरे प्रयोजन के लिए, दूसरे गुणधर्म के साथ कॉन्फ़िगर होने के लिए प्रेरित करने का है। वही प्रक्रिया है जो कि भावना देने के साथ साथ संपन्न की जाती है। तो ये 3 उदाहरण थे। आज हम इस चर्चा को यहीं पे रोकते हैं और फिर इस चर्चा को हम लोग अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें, इसे लाइक करें, और चैनल को अवश्य में सब्सक्राइब करें, और इस राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रवाहमान यह सनातन शक्ति की धारा जन जन तक पहुंच सके, इस अभियान में अपना हर संभव योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।